इस बात को समझिए कि करंट अफेयर्स का वेटेज क्या होता है, तो आईएएस के एग्जाम के लिए क्या तरीका हमारा होना चाहिए, हम किन सोर्सेज का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए। तीनों पेज आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ नहीं देंगे, ये तीनों ही पेज आपको मेंस के लिए खास तौर से हर चीज देंगे। कि हम करंट अफेयर्स का यूज, अखबार का यूज ऐसे करते हैं कि हम उससे स्टैटिक को प्रिपेयर कर लेते हैं। आपको न्यूज़पेपर के अंदर कैसे पढ़ना है, हाउ टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद आसिम और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी बनाएं। हम इस एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज आईएएस के एग्जाम के लिए क्या तरीका हमारा होना चाहिए, हम इसके नोट्स क्रिएट करें या ना करें, बहुत सारे सवाल जो आपके मन में होते हैं। किन सोर्सेस को हम करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पर यूज करें, हम कितना टाइम दे करंट अफेयर्स को, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, ये सब चीजों को आज हम लोग यहाँ वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये, इस बात को समझिए कि करंट अफेयर्स का वेटेज क्या होता है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करेंगे, हम मेंस की बात करेंगे और इंटरव्यू के अंदर बात करेंगे, तो तीनों फेजेस में करंट अफेयर्स अपना रोल प्ले करता है। प्रीलिम्स में आप देखोगे 15 से 20 सवाल आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मेंस के अंदर आप देखोगे तो पेपर 2 जो जीएस का होता है, जीएस पेपर 3 होता है, उसमें आपको काफी बड़ा पोर्शन आपको न्यूज़पेपर से मिल सकता है, यानी कि आपको हेल्प कर सकता है मेंस के अंदर आंसर राइटिंग करने के लिए। आपको ऐसे के अंदर बहुत मदद मिलती है, एथिक्स के पेपर के अंदर आपको हेल्प हो जाती है, राइट। इंटरव्यू के अंदर खासतौर से हम देखते हैं जब एस्पिरेंट्स का मेंस क्लियर हो जाता है तो वो अखबार पढ़ना शुरू करते हैं इंटरव्यू के लिए, और फिर कई सारे अखबार आप रेफर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या तरीका सही होना चाहिए। तो ये वीडियो अगर कोई 2025 में एग्जाम को देने वाला है एस्पिरेंट, तो मैं ये कहूंगा कि अब आपके लिए यहाँ पर जो मेथड्स होंगे कुछ रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, कुछ कम तरीके होंगे, लेकिन ये वीडियो 2026 और 2027 के एस्पिरेंट्स के हिसाब से ज्यादा फोकस करके बनाई गई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है करंट अफेयर्स के लिए कि पहला तो सोर्स क्या है, हम किन सोर्सेस का यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए, है ना। आपके मन में रहता है कहां से करंट अफेयर्स पढ़ें, क्या सही तरीका रहेगा। तो देखो यार, एक तरीका, मैं दो तरीके बोलता हूं उसके। एक तरीका है न्यूज़पेपर का, आप अखबार को डिफर कर सकते हैं, आप डेली करंट अफेयर्स को करिए, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे बेहतर कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं टाइम कम मिलता है, तो इन दैट सेंस फिर वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन पे अपने आप को स्विच करते हैं, ठीक है ना। मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती है उसको रिफर करते हैं। और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी हमने देखे हैं जो मंथली करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़ेंगे, उनको लगता है कि बिल्कुल ही टाइम नहीं था, तो वो फिर ईयरली करंट अफेयर्स, ईयरली कंपाइलेशंस के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। ईयरली कंपाइलेशंस वो पढ़ने लगते हैं। तो मेजरली ये दो तरीके हैं, आप करंट अफेयर्स इन दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। अब अगर आप न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ रहे हो तो मैं कहूंगा कि दो न्यूज़पेपर्स हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश अखबार पढ़ना चाहते हो। एक तो आपका हो जाता है द हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है, हाईली रिकमेंडेड होता है, और एक आपका होता है इंडियन एक्सप्रेस, अगेन हाईली रिकमेंडेड होता है, ठीक है। दोनों अखबार के बस थोड़ा आइडियोलॉजी में फर्क होता है। दोनों अखबार का जो यहां पर एक तरह से ऑथर्स है, उनकी आइडियोलॉजीज का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे हम समझते हैं कि ये द हिंदू है, ये हाईली क्रिटिकल रहता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहता है, और इंडियन एक्सप्रेस आप देखोगे एक थोड़ा सा, मैं कह सकता हूं ना, न्यूट्रल टाइप का अखबार रहता है, ठीक है। फिर भी इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा अखबार है, द हिंदू भी अच्छा अखबार है। आप दोनों में से कोई भी अखबार को एक रेफर कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम ये पढ़ें कि ये पढ़ें, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस आपको मोर और लेस एक अच्छा न्यूट्रल व्यू पॉइंट देता है, द हिंदू ज्यादा अच्छा बोला जाता है, मतलब देखिए दोनों ही इक्वली गुड है, तो मैं कोई एक अच्छा किसी एक को खराब नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गया, दोनों एक बार यहाँ पे आपकी इक्वली गुड है। अब बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैं तो करंट अफेयर्स मंथली बेसिस पे पढ़ लेता हूं, कोई एक मैगजीन आती है, उस मैगजीन को हम फॉलो कर लेते हैं और मैगजीन के थ्रू हमारा पूरा महीने का करंट अफेयर्स जो है वो हो जाता है। यस, ऑफ कोर्स, दिस इज आल्सो अ करेक्ट वे, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो फोकस रखूंगा वो इस बात पे रखूंगा कि न्यूज़पेपर के थ्रू अगर आप करंट अफेयर्स करते हैं तो उसके आपको क्या एडवांटेजेस होंगे और आपको कितना एज हो सकता है उन सारे स्टूडेंट से जो मंथली करंट अफेयर्स के थ्रू जा रहे होंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मंथली करंट अफेयर्स आप करोगे और न्यूज़पेपर नहीं करोगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। बहुत सारे टॉपर्स, आप उनके इंटरव्यू सुनेंगे तो वो कहेंगे कि मंथली करंट अफेयर्स मैंने पढ़े थे या ईयरली करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस पढ़े थे और मैंने एग्जाम क्लियर किया था, उन्होंने एक बार पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। ऐसे भी आपको मिलेगा। तो बोथ द वेज आर देयर आपके लिए। यहां पर मैं टू बी ऑनेस्ट, ये दोनों तरीके हैं, आप जैसा चाहे वैसा आप फोकस करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ अगर हम यहां पर न्यूज़पेपर के थ्रू जाते हैं तो उसमें क्या यहां पर प्लस पॉइंट्स होते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर उनके लिए बहुत अच्छा होता है जो मैं कहूंगा बिगिनर होते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी शुरू करने जा रहे हैं तैयारी को अपने, तो आपके लिए एक अच्छा सोर्स हो सकता है
बिगिनर लोग जनरली कहते हैं कि आप 4-5 सब्जेक्ट जब पढ़ चुके हो, बेसिक्स कवर हो चुका हो, तब आप अखबार को पढ़ना शुरू करिए। तो मैं भी उसी चीज को मान के चल रहा हूं कि आपने 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं या फिर कुछ आप स्टार्ट कर चुके हैं। जीरो पे तो आप बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत आप शुरू कर चुके हैं, लेकिन आप करंट अफेयर्स को या अखबार को पढ़ना बिगिनर है, आप न्यूज़पेपर के लिए बिगिनर है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो इन दैट सिनेरियो बिगिनर्स के लिए कैसा इजी होता, मतलब यूजफुल होता है। देखो, पहला पॉइंट तो मैं इसमें यही कहूंगा न्यूज़पेपर में कि आप अवेयर होना शुरू होते हैं कि कंट्री में क्या चल रहा है। एंड अवेयरनेस जब इंक्रीज होती है, जब आप जानने लगते हैं कंट्री में क्या चल रहा है और आप सारे इश्यूज को समझने लगते हैं, आप किसी ग्रुप में बैठ के ना अपनी बातों को रख पाते हैं कि मैं ये चीज जानता हूं, मैं इन मुद्दों पे बोल सकता हूं, तो आप हाईली कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ अभी पिछले 3 महीने से मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में जो सुबह 8 बजे होती है, अगर आप उस पर जुड़े होंगे तो एक बात आप ये रियलाइज कर रहे होंगे कि हाँ, जितना आप 3 महीने पहले थे जो आप चीजें नहीं जान रहे थे, आज की डेट में आप लोग ने मेरे साथ ये अखबार को फॉलो किया, द हिंदू को, बहुत सारी चीजें अब आप लोग जानने लग गए हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स के इश्यूज को आप समझने लग गए हैं। तो पहला एडवांटेज तो होता है अवेयर होना। तो न्यूज़पेपर को आप जब भी पढ़िए तो आप इसको अवेयर होने के एंगल से पढ़िए, मैं यही कहूंगा। आप इसको न्यूज़ के लिए पढ़िए, बट आप इसको व्यूज के लिए मत पढ़िए, यानी कि आप इन अखबारों को पढ़कर अपना कोई व्यू मत बनाइए। ऐसा हो सकता है कि आपने द हिंदू का भी कुछ पोर्शन पढ़ लिया, ठीक है, कभी और कोई आर्टिकल हिंदू में सेम टॉपिक पे आया, आपने उसको भी देख लिया, देन यू हैव टू प्रोसेस योरसेल्फ। फिर आपको एनालिसिस करना है ना, आप एनालाइज करके फिर उसको अपना व्यू बना सकते हैं एक, एंड देन यू कैन मेक यूज ऑफ दैट व्यूज इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो पहला चीज तो ध्यान रखिएगा कि इनसे आप अखबारों से न्यूज लीजिए, व्यूज मत लीजिए, आप अवेयरनेस के लिए उसको पढ़िए। एंड सेकेंडली दूसरी बात ये होती है कि अगर कोई आप अखबार पढ़ रहे होते हैं तो करंट अफेयर्स थोड़ा इजी इस सेंस में हो जाता है कि आप एक चीज अखबार में पढ़ते हैं, फिर आप कभी मान लीजिए मेरी क्लास कर रहे हैं तो आप वहां पर वो चीज आप सुनते हैं, आप उस चीज को नोट डाउन करते हैं, आपके हाथों के नीचे से निकलता है वो, तो होता क्या है कि फिर वो चीज हमको रिटेन करना इजी रह जाती है, हम उसको अच्छे तरीके से रिटेन कर पाते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म तक हमारे मेमोरी में वो चीज स्टोर रहता है। एंड ऑफ कोर्स जब आप उसको फिर रिवाइज करोगे तो आपके लिए चीजों को रिकॉल करना और आसान हो जाता है, ठीक है। एंड देन एट द सेम टाइम जब आप इसको लिखते जा रहे हो तो देन मेंस के टाइम पे हम इन सारे फॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के लिए। देखो यार, सारे स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज अलग होती हैं, पोटेंशियल अलग होते हैं। कई बार आपको टॉपर्स देखने को मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैंने तो अखबार पढ़ा ही नहीं था, मैं सिर्फ करंट की मंथली मैगजीन्स पढ़ के जाता था, ठीक है। तो मैं ये भी कहूंगा कि देखो, सम पीपल आर वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑल्सो, है ना। कुछ लोग होते हैं जो अपने माइंड को बहुत फास्ट प्रोसेस कर लेते हैं, वो कोई चीजें अगर पढ़ेंगे भी मैगजीन के थ्रू तो भी वो उसको रिटेन कर ले जाते हैं। अगर आप उनमें से हैं तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आप भूल जाते हैं, आपको रिकलेक्ट नहीं रहता है, आप उसको दिमाग में नहीं रख पाते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा फिर आपके लिए ये तरीका सही होगा, ठीक है। तो ये चीज आप एसेस कर लीजिए कि आपके लिए क्या आसान है, ठीक है। तो यहां पर अवेयरनेस है, रिटेंशन अच्छा रहता है, मेंस के अंदर आप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि मेंस के लिए ना आप कैसे रिवाइज करोगे। आप सोचो, इमेजिन करो कि आज आपका जीएस पेपर 2 का एग्जाम है, तो आप रिवाइज क्या करोगे, व्हाट यू विल रिवाइज। तो इन दैट सिनेरियो आप जो अखबार के अंदर आपने चीजें पढ़ी होती हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हो, वो आप तरीका होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप न्यूज़पेपर के थ्रू जाते हो तो न्यूज़पेपर इज अ हैबिट, ये आपकी एक हैबिट होना चाहिए, है ना, एक आदत होनी चाहिए न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर आप पढ़िए, इससे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अवेयरनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि एज अ बिगनर आपको कुछ भी नहीं पता है। अगर आप अखबार पढ़ते हो तो अगर जैसे मेरी क्लास 1.25 घंटे 1.5 घंटे की हो रही है, तो आप उतने टाइम पीरियड के अंदर आप दुनिया की जाने कितने सारे डायमेंशंस आप पढ़ लेते हो। आप पॉलिटी में क्या चल रहा है आप वो देखते हो, इकोनॉमी में क्या चल रहा है आपको वो समझ में आता है, साइंस एंड टेक की कुछ खबर है तो वो भी आप देख लेते हो, है ना। आप बहुत सारे एडिटोरियल्स के थ्रू गो थ्रू कर लेते हो, है ना। कुछ वर्ल्ड में क्या चल रहा है आप वो भी पढ़ लेते हो। कुछ ऐसा मान लीजिए आया है एनवायरमेंट की फील्ड से तो आपने वो भी देख लिया, कुछ एनवायरमेंट में कोई स्पीशीज न्यूज में है। तो आप एक अखबार के अंदर मल्टीपल डायमेंशंस को पढ़ते हो, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन अ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट का दिमाग इस तरह से चल रहा हो कि उसके दिमाग में एक ही टाइम पे पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन सब चीजें चल रही हो, एक ही जगह चल रही। तो आपको अखबार उस तरह से अपने माइंड को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगेन मैं आपको सेम चीज बोलूंगा कि सबके पोटेंशियल्स अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं है अगर आप इससे अच्छे पोटेंशियल पे हैं तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि अच्छे पोटेंशियल वाले ये फॉलो नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। कभी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं लिखना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही मेथड्स यहाँ पर है, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस मैंने आपको बताया, एडवांटेजेस ये हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है कि जब हम न्यूज़पेपर के थ्रू जाते हैं तो हमारा क्या तरीका यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ा सा वो भी आप समझिए। हमारा तरीका क्या होना चाहिए अगर हम न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे सुबह पढ़ने आते हैं
तो आपको न्यूज़पेपर के अंदर कैसे पढ़ना है, हाउ टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट, है ना, क्या चीज हमें नोट करनी है, क्या चीज हमें छोड़ देनी है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, सर आप पढ़ा तो दे रहे हैं लेकिन हमें नोट क्या करना है, हमें लिखना कितना है। देखो पहला तो कि कैसे आपको लिखना है वो समझ लीजिए। देखिए मैं आपसे कहूंगा कि आप कुछ फोल्डर्स बना लीजिए। फोल्डर क्या होता है, जैसे आपको प्लास्टिक की फाइल्स होती है ना, आप उन प्लास्टिक की फाइल्स को ले लीजिए, फोल्डर ले लीजिए, जो बटन दबाते हैं इसे बंद कर लेते हैं, और आप A4 शीट का यूज करिए। A4 शीट में आप कोई भी न्यूज आ रही है उसको मेंशन करिए, ठीक है। और पूरा पूरा मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है कभी भी कि इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स नोट करने हैं। तो पहला चीज तो ये आप फोल्डर बनाइए, है ना, आप फोल्डर्स को बना लीजिए। और फोल्डर कभी भी मंथ वाइज नहीं बनेंगे, फोल्डर कभी भी पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी ऐसे नहीं बनेंगे। आप फोल्डर बनाइए। मेरा सजेशन होगा आपका फोल्डर आपके पेपर वाइज होना चाहिए। पेपर वाइज यू शुड मेक द फोल्डर। जब मैं बोलता हूं पेपर वाइज तो इसका मतलब क्या है कि आप जीएस पेपर 2 का यहां पर एक फोल्डर बनाइए, ठीक है। आप जीएस पेपर 3 का एक फोल्डर बना लीजिए। ये आपको हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए अखबार में कोई न्यूज आया, ठीक है, अखबार में कोई न्यूज आया। अब जैसे अभी हम लोग रिसेंटली क्या कर रहे हैं, रिसेंटली हम लोग ने रिसेंटली देखा डीलिमिटेशन का इशू काफी चल रहा है, ठीक है। अब आपको हर दिन कुछ नोट करने की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मान लीजिए अखबार में पहले दिन कभी डीलिमिटेशन आया, या फिर आपने कभी पहली बार डीलिमिटेशन के बारे में पढ़ा अखबार के अंदर से, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा देयर इज समथिंग इन द न्यूज जो डीलिमिटेशन को लेकर चल रहा है। आपका क्या अप्रोच होनी चाहिए? अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपको पता हो कि डीलिमिटेशन क्या होता है, आपको पता हो कि इसको लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है, या फिर हमारे पार्लियामेंट के पास इसको लेकर क्या पावर है, ये किस लिए किया जाता है, प्रीवियसली कब कब हुआ है, और कैसे यहां पर इसको आगे किया जाएगा, ठीक है। और अभी रिसेंटली व्हाट इज द करंट इशू, यानी कि जो अभी चल रहा है, तमिलनाडु की स्टेट्स इस बात को रेज कर रही हैं, या सदर्न स्टेट्स इस बात को रेज कर रही हैं कि पॉपुलेशन बेस्ड अगर आप डिलिमिटेशन करोगे तो भैया ये प्रॉब्लम होगी। आपको इतना ही समझना है बस। दिस इज व्हाट यू हैव टू नोट डाउन। अब हर चीज नोट डाउन नहीं करनी है, हर दिन नोट डाउन नहीं करनी है। ये बेसिक है जो आपको हमेशा यूज आएगी, चाहे प्रीलिम्स में हो, चाहे मेंस में हो, चाहे इंटरव्यू के अंदर हो। हाँ, कुछ अगर बहुत एक्सक्लूसिव है जो आपको लगता है कि एक पर्सपेक्टिव मुझे अच्छा मिला हुआ है, उस पर्सपेक्टिव को आप नोट कर सकते हैं, बट डू नॉट थिंक कि वो एक सही चीज है। वो एक पर्सपेक्टिव है, वो एक एस्पेक्ट है जो यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन में जैसा पूछा गया अकॉर्डिंगली आप अपने एस्पेक्ट्स को लिख सकते हैं, क्योंकि वो जो एडिटोरियल्स में आते हैं वो किसी ना किसी ऑथर के द्वारा ही लिखे गए हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि वो कोई ग्रंथ है कि हाँ यही होता है। वो तो एक ऑथर ने अपने व्यूज रख दिए हैं। सिमिलरली आप उन व्यूज पे थोड़ा विचार करिए कि ये जो बोला है उसने कहां तक सही है, कहां तक गलत है, ठीक है। तो ऐसे आप यहां पर पेपर लगाइए। जैसे फॉर एग्जांपल हम जीएस पेपर 3 की बात करें तो बहुत सारा न्यूज चला था एआई एक्शन समिट जब हुआ था, है ना। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल ले रहा हूं। तो अब जब भी जितना मैटर भी एआई का आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, आप सब वहां लिखते रहिए। आप यहां पर पेपर ले लीजिएगा, एक A4 शीट का पेपर ले लीजिए और आप हेडिंग डाल दीजिए, और वहां पर जो जो बुलेट पॉइंट्स हैं 3, 4, 5 जो भी होंगे वो लिख लीजिए। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और इतना भी आप समझिए कि डेली बेसिस पर अगर आप देखोगे तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 मिला लीजिए, लिखने लायक खबर 2 से 3 ही होती है, 3 से 4 होती है मैक्सिमम। तो आपकी 2 से 3 खबरें या 3 से 4 जो लिखने लायक खबरें हैं, ऐसा भी नहीं कि जो लिखने लायक होती है उसे पूरा पूरा लिखना है, उसमें भी कुछ आपके इफ्स एंड बट्स होते हैं। तो आपका एक दिन का जो न्यूज़पेपर का न्यूज़ जो बने, है ना, वो आपका हार्डली आप देखो तो 1 पेज से लेकर 1.5 या 2 पेजेस तक ही बनना चाहिए। इससे ज्यादा आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं होगी, ध्यान रखिए, ठीक है। करंट अफेयर्स एक अनएंडिंग चीज है, इट्स अ लिविंग सब्जेक्ट, डेली ग्रो कर रहा है, डेली बढ़ रहा है ना। तो हमें कहाँ रुकना है ये भी इंपॉर्टेंट है हमें पता चलना कि हमें रुकना कहाँ पर है। बिकॉज ऐसे तो आप कोई भी अखबार उठाओगे डिलिमिटेशन के ऊपर, हर अखबार कुछ एक नया एस्पेक्ट लिख रहा होगा। द हिंदू अलग तरीके से लिख रहा होगा, इंडियन एक्सप्रेस के ऑथर्स का उनका आइडियोलॉजी अलग होता है, वो अलग तरीके से लिख रहे होंगे। तो आप सबके व्यूज ले सकते हो, नॉट नेसेसरी आप ये नहीं करना है कि आप उनके व्यूज ले लो। आप न्यूज समझो कि हाँ ये आया हुआ है, ये पर्सपेक्टिव है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये यहां पर हो गया, आपको इस प्रकार से नोट्स नोट डाउन करने हैं ना। तो एक बात समझ में आ गया, टेक द आइडिया। व्हाट इज द बेसिक थिंग? टेक द आइडिया। ये यूपीएससी आपसे जानना चाहता है कि आपका व्यूज क्या है एआई को लेकर, आपके व्यूज क्या है, जो आपका 3 लैंग्वेज पॉलिसी चल रहा है आजकल उस पर आपके व्यूज क्या है, ये यूपीएससी जानना चाहता है। बेसिक आइडिया क्या है, आपका थॉट प्रोसेस कैसे चल रहा है वो जानना चाहता है, ठीक है। तो बहुत अगर आपको लग रहा है कहीं पर कोई फैक्ट आया हुआ है, तो आप उस फैक्ट को लग रहा है कुछ अच्छा फैक्ट है, वो फैक्ट जो कुछ गवर्नमेंट का फैक्ट है, सरकार खुद वो फैक्ट दे रही है, आप उस चीज को ले सकते हो। कहीं आपको लग रहा है कि अच्छा कुछ अच्छा कोट है, यहाँ पर अच्छा कोटेशंस यूज किए गए हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या चीज आपको नोट डाउन नहीं करनी है, व्हाट यू नीड नॉट टू नोट डाउन इज, जैसे
से आपको पॉलिटिक्स की खबरें एलिमिनेट करनी है। आपको कोई पॉलिटिक्स की न्यूज आ रही है, पॉलिटिक्स की न्यूज नहीं लेनी है। आपको यहां पर कोई ऐसी न्यूज है, बिजनेस की न्यूज है, बिजनेस की न्यूज आपको छोड़नी है, बिजनेस की न्यूज छोड़नी है। तो जैसे इकोनॉमी का पेज जो आता है द हिंदू के अंदर, कोई इकोनॉमी की न्यूज है वो ले लीजिए, लेकिन बिजनेस न्यूज को एलिमिनेट कर दीजिए। कोई एंटरटेनमेंट की खबरें हैं तो एंटरटेनमेंट की जगत से आपको कुछ भी यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। कोई अगर स्पोर्ट्स की खबरें हैं तो वो भी आप यहां पर क्या, उसको भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एलिमिनेट करनी है। अब कैसे, कौन सी चीजें हमें एलिमिनेट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये डिटरमाइन करेगा कि आप जब टॉपिक कोई पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं भी आपको अखबार दिखाऊंगा कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा कि ये टॉपिक न्यूज में आया, अब आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक का रेलेवेंस हमारे सिलेबस पे कहां है, यानी कि वो टॉपिक हमारे सिलेबस में कहां लिखा हुआ है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वो टॉपिक का रेलेवेंस सिलेबस में कहां पर है, तब तक आपका वो टॉपिक पढ़ना बेकार। और इसीलिए जब आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक जो आया है, जैसे एआई एक्शन समिट आया है, तो हमको पता रहेगा कि अच्छा सिलेबस के अंदर ना यहां पर ये टॉपिक फिट हो रहा है, तो मुझे इसको नोट करना है और जीएस पेपर 3 के फोल्डर है, मुझे इस A4 शीट को वहां पर रख देना है। इसके बाद कभी कोई अपडेट होगा, मुझे ऐड ऑन करना है, तो वहां पर मैं एक पेज लगा के स्टेपल कर दूंगा, मेरे पास वो चीजें ऐड ऑन हो गई। बट ये डेली का एक्सरसाइज जो होता है, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब डेली आपसे कंटिन्यूटी मांगता है, ये बात सच है ना, डेली कंटिन्यूटी मांगता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये कंटिन्यूटी कर लेते हैं, कंटिन्यूस एक्टिविटी बना लेते हैं, तो फिर मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि हाँ, एट द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन आपके लिए रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। हर कोई उतना वेलवर्स नहीं होता कि उसको एक बार कोई चीज पढ़ी और फिर वो याद रह जाए, तो लिखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली एग्जाम भी आप देखो, जब मेंस में लिखते हो तो लिखना पड़ेगा ना, वहां पर खाली सिर्फ जानने से जरूरत नहीं, पढ़ने से काम नहीं होता है ना। मतलब पढ़ने से आप उतना रिटेन या उतना नहीं लिख पाओगे जितना आप लिखने से लिख पाओगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कहां पर होल्ड करना है, कहां पर रुक जाना है, वो लगाम भी हम ही को लगानी है ना, ताकि हम पूरा टाइम वेस्ट ना करें, है ना। 80% ऑफ द सिलेबस जो आप प्रीलिम्स में पेपर देखोगे वो आपका स्टैटिक से होता है, तो यू नीड टू स्पेंड मोर ऑफ द टाइम ऑन द स्टैटिक। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप 15-20 सवाल जो आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, आप उसके चक्कर में दिन भर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, वो भी नहीं करना है। क्योंकि जो प्रीलिम्स के अंदर आएंगे वो सरकारी कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में होगा। जो प्रीलिम्स के अंदर आता है सरकारी कुछ अगर स्कीम्स नहीं आई हैं, कुछ अगर नया चीज लॉन्च किया गया है ना, कुछ नया यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ है, कुछ यहाँ पर मीट हुआ है, उसके बारे में कुछ साइंस एंड टेक्नो डेवलपमेंट हुआ, वो पूछता है। लेकिन जब मेंस की बात आती है तो वहां पर आपका न्यूज़पेपर जो है वो काफी रेलेवेंट हो जाते हैं उस जगह जाके, क्योंकि फिर वो आपको इन सारे एस्पेक्ट्स पे न्यूज देता है और आप वो सारी न्यूज को प्रोसेस करके अपने मेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये तो एक अखबार वाला पॉइंट हो गया। जब में आते हैं हम लोग मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स के ऊपर या ईयरली मैगजीन्स के ऊपर, दिस इज इक्वली अ वेरी गुड वे टू कवर द करंट अफेयर्स। ये भी एक तरीका अच्छा तरीका होता है। टॉपर्स आपको बहुत हाईली रिकमेंड करते हैं, ये भी तरीका अच्छा है। लेकिन आप देखोगे मंथली करंट अफेयर्स में क्या होता है, मैं अब यहाँ पर आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स बताता हूँ कि क्या मतलब हाउ इट इज गुड। इट इज गुड इन द सेंस कि काफी कंसाइज होता है ना, आपको कंसाइज तरीका मिल जाता है, यानी कि आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, छठी छटाई चीजें होती हैं, क्या क्या नोट करना है लिखा हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम जब कंसाइज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसके भी नोट्स नहीं बनाने, नोट्स आपको इसके बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मैगजीन्स होती हैं आपको 100 से लेकर 150 पेजेस की मिलेंगी। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ कंसाइज नहीं करोगे दोस्त, तो आप सोचिए आपको करंट अफेयर जो प्रिपेयर करना होता है लगभग 15 से 18 महीने का, तो आपके पास अगर सब देख लोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1500 पेज की आपके पास किताब हो जाएगी एट द एंड ऑफ 15 मंथ्स। 15 महीने के एंड पे आपके पास 1500 पेजेस की किताब होगी, और ये किताब भैया स्पेक्ट्रम की डबल किताब हो गई, स्पेक्ट्रम से डबल मोटी किताब हो गई। तो इतना भी रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको नोट्स तो जो है वो इसके ही बनाने पड़ेंगे, करंट अफेयर्स के मैगजीन के भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसकी नोट्स मेकिंग नहीं करेंगे, आप इसकी नोट्स मेकिंग भी करनी पड़ेगी आपको। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ अंडरलाइन करके निकल जाते हैं, बट वही मैं कह रहा हूं एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, उसको रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और इतना बड़ा किताब आपको छांटना कि क्या उसमें पढ़ना है क्या नहीं, तो आपको ऑटोमेटिकली बड़ा डिफिकल्ट लगेगा। अब आपका मेंस का पेपर है, कैसे आप उतना 1500 की पेज की किताब निकाले, कैसे सारा पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। यू नीड टू हैव अ कंसाइज नोट्स। आपको पूरा साल भर का जो है, पूरा 15 महीने का आपको 100 पेजेस के अंदर, 80 पेजेस के अंदर, 100 पेजेस में आपको कंपाइल करना पड़ेगा, और उसके लिए छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, टू द पॉइंट चीजें लिखनी पड़ेंगी। और जब आप रेगुलर एक्टिविटी करोगे ना ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना लिखना है, कितना छोड़ना है। आप PYQs भी देख के समझ पाओगे। ठीक है, तो इनिशियली अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि एज अ बिगिनर यू माइट टेक टाइम, आपको 2-2.5 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं अखबार में, लेकिन आप उसको लगाइए। क्यों? क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट है। लोग इसलिए जनरली मैगजीन्स पे स्विच कर जाते हैं, उनको लगता है सर टाइम बहुत लग रहा है। मैंने
मैंने अक्सर यही चीज देखा है। स्विच करने का जो रीजन होता है न्यूज़पेपर से इधर, वो ये कि टाइम बहुत लग रहा है, हमें फिर से एक न्यूज़पेपर ही लिखना पड़ रहा है, हम न्यूज़पेपर से अपनी खुद की एक मैगजीन ही बना रहे हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि भैया आप तो न्यूज़पेपर से अगर नोट बना रहे हो तो अल्टीमेटली आप खुद की मैगजीन बना रहे हो। नो डाउट हम खुद की मैगजीन बना रहे हैं, नो डाउट, लेकिन इसको खुद लिखने से हमारे अंदर अवेयरनेस, हमारे अंदर रिटेंशन, हमारे अंदर मेंस के लिए फॉर्डर और हैबिट, ये सब डेवलप हो रहा है, जो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा एक एक्स फैक्टर या फिर मैं कह सकता हूं कि एक पॉजिटिव जो मुझे एज मिलेगा वो यहां पर इससे जरूर मिलता है व्हेन आई राइट इट, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू राइट इन मेंस। आप लिखने से भाग नहीं सकते हैं, तो लिखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इतना बात आपको फुली समझ में आ रहा है। दूसरा बात, यहाँ पर कंसाइज होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको उसके नोट्स बनाने हैं, है ना। और इसका प्लस पॉइंट क्या है कि आपको खुद कोई अगर अपनी खुद की मैगजीन नहीं लिखनी है ना, वरना अदरवाइज न्यूज़पेपर से आप खुद रिसर्च करके अपनी मैगजीन लिख रहे होते हो। तो तरीका क्या होता है, करंट अफेयर्स आप लीजिए, मंथली पढ़ रहे होते हैं, अच्छी बात है, कंसाइज है, बट द थिंग इज कि आप एट द एंड ऑफ द 1 मंथ आप इसको एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे होते हैं। इट इज देन लाइक ट्रीटेड लाइक अ सब्जेक्ट। आपको एक प्रेशर फील होने लगता है कि अरे यार मंथली करंट अफेयर्स मुझे करना है, और जब आप ये मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हो तो आप ऑलरेडी टाइम से पीछे हो। जैसे अभी मान लीजिए मार्च चल रहा है, तो फरवरी की करंट अफेयर्स की मैगजीन अभी 10 दिन पहले ही आई होगी, या फिर मैं कह सकता हूं तो 1 हफ्ता पहले आई होगी। तो पूरा फरवरी का जब निकल गया हिसाब किताब, तब आप बैठ रहे हो मार्च में पढ़ने। बहुत सारे स्टूडेंट्स बजट को अब मार्च में पढ़ रहे होंगे, है ना, उस वक्त खाली उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया होगा थोड़ा मोड़ा, अब उसको पढ़ रहे होंगे। तो पॉइंट इज कि वो कॉन्फिडेंस आप यहां से गेन कम करते हो, है ना। मैं अगेन बोलूंगा, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, बट कॉन्फिडेंस आएगा। कभी आप न्यूज़पेपर को देखोगे तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, है ना। भले ही वहां से आप यूज टू, आपको बहुत सारी चीजें अखबार के लिए लिखने लायक नहीं है, एग्जाम के लिए आप लिखोगे कम, लेकिन पढ़ने से कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो आपको झलकेगा। आप लोगों से बातचीत करोगे, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होता है, एंड ऑल दीज थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस इन यूपीएससी प्रिपरेशन। इसको आप हल्का मत लीजिए कि अरे कॉन्फिडेंस का क्या करेंगे, हमको वो तो याद ही नहीं हो रहा, हमसे हिस्ट्री याद नहीं हो रही, हम करंट अफेयर्स, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो बहुत इंपैक्ट डालता है, और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकता है तो हो सकता है सामने वाला कॉन्फिडेंस आपकी बातों से टूट भी जाए, वहां पर भी आप आगे बढ़ रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तो देयर आर थिंग्स। तो मंथली मैगजीन ये भी एक तरीका है। कुछ सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ईयरली कंपाइलेशंस पे जाते हैं, ठीक है, इसमें कंसाइज आपको चीजें मिल जाती हैं, वही नोट्स होते हैं। ये सब्जेक्ट बस आप ये है कि आपको प्रेशर के लेकर नहीं पढ़ना है। अगर आप मंथली मैगजीन की तरफ जा रहे हो, डोंट टेक द प्रेशर, ठीक है। और इसमें एक चीज ये भी होती है कि आप जब करंट अफेयर्स को मैगजीन के थ्रू जाते हो ना, तो मैं यही कहूंगा कि यार मतलब आप इसमें भी थोड़ा सा आप ये फील करते हो कि यार देयर इज सम फोमो, कुछ मैं मिस आउट कर सकता हूं, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैगजीन्स तो आजकल बहुत सारी हैं, सब चीजें चलती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमारे लिए, हमें लगता है ये अच्छी है ना, मेरे हिसाब से मुझे अच्छी लग रही है, मैं क्या पता मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करके एग्जाम में कैसे यूज कर लूँ, मैं उसका इंफॉर्मेशन का यूज, जैसे कोट्स है, अब कोट्स थोड़ी आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन में मिलेंगे, है ना। मान लीजिए कुछ ऐसी आपको अच्छी लाइनें मिल गई जो आप ऐसे में यूज कर सकते हो, ठीक है, तो आपको वहां थोड़ी मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर कुछ फोमो रह जाता है, कुछ छूट सकता है, बट ऐसा नहीं है। सारे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको बनाते हैं मैगजीन्स, तो ये मैगजीन्स सेल्फ सफिशिएंट होती हैं अपने आप में, इसके थ्रू आप जा सकते हो। बट यस, मेंस को लेकर मैं कह सकता हूं थोड़ा बहुत इशू होंगे। वही जब बात आती है, जब हम बात करेंगे इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में अगेन जब बच्चों का, स्टूडेंट्स का, यहाँ पर एस्पिरेंट्स का जब निकलता है, ठीक है, जब उनका मेंस निकल जाता है, ठीक है, तो इंटरव्यू में फिर वो बहुत सारे यहाँ पर न्यूज़पेपर रेफर करना शुरू करते हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को रेफर करना शुरू किया जाता है। तो पॉइंट इज दिस कि हम जब उन चीजों को आते हैं पढ़ने इंटरव्यू के टाइम पे, तो अगेन अल्टीमेटली अगर हम इसको पहले से कर रहे होंगे तो वो भी प्रोसेस हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, है ना, वो भी प्रोसेस हमारे लिए ईजी हो जाएगा। एंड अगेन वो एक हैबिट होती है ना। एक होता है कुछ लोगों का कि भाई जब तक अखबार ना पढ़ो तब तक चीजें जो है हमें समझ में नहीं आती हैं, हमें पढ़ना ही है, देयर इज अ ज़ील, देयर इज अ वांट टू स्टडी द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर्स, वो आप करिए, ठीक है। तो यही है। अच्छा, बाद में एक चीज और मैं आपको यहाँ बता के खत्म करूंगा, ठीक है, ये पेपर कैसे बनाना समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी है, कैसे करनी है, देखो कुछ, जैसे हम हिंदू की बात करेंगे तो द हिंदू में मैं कहूंगा आपको कि कुछ पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे पेजेस नहीं पढ़ने हैं। जैसे 20 पेजेस का अप्रॉक्सीमेटली आपको हिंदू मिलेगा, किसी दिन ये 18 पेज का होता है, किसी दिन 20 पेज का होता है, ऐसा रहता है, किसी दिन आपको 16-17 पेज का, वैसे 18-20 पेज का मिलता है। तो जो पेज नंबर 1 है दैट इज इंपॉर्टेंट, फ्रंट पेज होता है, उसमें आपको पूरे जहां जो चल रहा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हेडलाइंस होती है वो आपको पेज नंबर 1 पे मिल जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप 2, 3, 4 छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्टेट न्यूज, सिटी न्यूज होती है, इसको आप छोड़ के चल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप आइए, 5 भी आपका स्टेट न्यूज होगा, 6 पे आप आ जाते हैं। 6 आपका एडिटोरियल का पेज होता है, ठीक है। इसमें भी आपको देखना है एडिटोरियल में कि सब लिखना नहीं है आपको एडिटोरियल का, पता चला आपने पूरा एडिटोरियल कॉपी मार दिया, नहीं करना है ऐसा। क्रक्स में लिखना होता है, क्रक्स में, जैसे कोई एडिटोरियल आया
फॉर एग्जाम्पल जैसे आज एडिटोरियल हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि हम ले लेते हैं एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन पे कुछ चल रहा है, या फिर हम ले लेते हैं कि जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चल रहा है, तो क्रक्स में लिखिए कि उस पर्टिकुलर एडिटोरियल में लिखा क्या है, 3-4 पॉइंट्स में, है ना। बहुत हर चीज का डिटेलिंग करने की जरूरत वहां पर नहीं होती। 3-4 पॉइंट में क्रक्स, 5 पॉइंट में क्रक्स कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको खुद रियलाइज होगा कि मुझे क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। देन उसके बाद पेज नंबर 7 ये ओपिनियन का पेज होता है। पेज नंबर 8 ये आप देखोगे तो ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पेज होता है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ये आपका ओपिनियन का पेज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तीनों पेजेस आपके लाइन से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से होते हैं। ये तीनों पेज आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ नहीं देंगे, ये तीनों ही पेज आपको मेंस के लिए खास तौर से हर चीज देंगे। मेंस, इंटरव्यू, आपके व्यूज बनाना, आपको डायमेंशंस दिखाना, आप पर्सपेक्टिव बना पाओगे। पर्सपेक्टिव तब बनाओगे ना जब आपको पर्सपेक्टिव पता होगा। मैगजीन्स कहीं ना कहीं इन चीजों में लैक करती है। व्यूज, पर्सपेक्टिव वो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिसिंग होते हैं, क्योंकि अखबारों में जब आप अलग अलग एडिटोरियल पढ़ते हो तो आपको कभी इस ऑथर का व्यू मिला, कभी उस ऑथर का व्यू मिला, तो इससे क्या होता है कि आप बेटर होते चले जाते हो इन योर पर्सपेक्टिव्स, इन योर डायमेंशंस, ठीक है ना, वो बेटर होता है। क्लियर है। फिर उसके बाद आप आ जाओगे पेज नंबर आप 10 पे आ जाइए, ठीक है। 10 आप ले सकते हैं। 10 आपका जो पेज होता है वो भी आपका टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का होता है कभी कभी। इनफैक्ट आप देखोगे पेज नंबर 10, 11, 12 ये आपके नेशनल न्यूज के पेजेस हो जाते हैं। नेशनल न्यूज, तो नेशनल न्यूज में क्या हो रहा है वो आप यहां से कवर कर सकते हो। और बेसिकली मुझे मोर और लेस ऐसा मिलता है कि अगर कोई इनिशिएटिव्स हैं तो ही आप यहां पर उसको नोट करिएगा। अदरवाइज अगर कुछ ऐसी न्यूज है कि हाँ उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने वैसा बोल दिया, देन देयर इज नो नीड टू राइट, है ना। कोई अगर मान लीजिए ऐसा है कि इस पेज में कोई अगर मान लीजिए इंडेक्स आ गया न्यूज में, कोई अगर मान लीजिए किसी की रिपोर्ट आ गई, तो वो आप यहाँ पर उसके कुछ फैक्ट्स हैं, डेटा हैं, उसको आप नोट करिएगा। बस यही सब बातें लिखनी है। इंडेक्स है तो उसमें क्या रैंक्स हैं, क्या चीजें हैं, वो सब आप नोट कर सकते हैं ऑल दिस, ठीक है। एक तो ये कर सकते हैं। फिर आपको पेज नंबर 14 मिलेगा। ऐसे 13 आप देखोगे 13 है, कभी आपको 14 मिलेगा। तो ये इकोनॉमी का पेज है। इकोनॉमी के पेज पे कोई इकोनॉमी की न्यूज है तो कवर करेंगे, लेकिन बिजनेस की न्यूज को छोड़ देना है, ठीक है। कोई बिजनेस, कोई स्टॉक मार्केट, कोई सब चीजें इन्होंने उसको मर्जर कर दिया, खरीद लिया, कर लिया, वो नहीं करना है। 14 की बात करेंगे वर्ल्ड न्यूज। वर्ल्ड न्यूज में बहुत कुछ रहता है, बट अगेन इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है वो खाली आप यहां पर नोट करने वाला होगा, ठीक है। बाकी यूएस जेलेंस्की क्या चाहते हैं, यूएस गए, अमेरिका के ट्रम्प ने क्या बोल दिया और क्या कह दिया, फिर क्या, हाँ ये सब चीजें नहीं करनी है। बट हाँ जैसे कुछ डील हो रही थी अमेरिका और यूक्रेन की, तो अगर डील होती तो इंपॉर्टेंट होता। गाजा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बस जान लीजिए, है ना। फिलहाल इतना जान लीजिए। हाँ उसका इंपैक्ट अगर कुछ इंडिया पे बन रहा है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये आपका रहेगा। इसके बाद जितने पेजेस होते हैं ना वो सारे आपके पेजेस स्पोर्ट्स के होते हैं, तो यू कैन एलिमिनेट। तो अगर आप देखो 20 पेजेस के अखबार में पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, तो मैं कह सकता हूं द हिंदू के अंदर 20 में से अप्रोक्सीमेटली आपको 9 पेजेस ही यहां पर पढ़ने होते हैं। और इन 9 पेजेस में आपका करंट अफेयर्स डेली का जो होता है, डेली करंट अफेयर्स, वो आपका कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन 9 पेजेस में भी मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि 9 पेजेस में आपको सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। नीड नॉट टू राइट एवरीथिंग, नीड नॉट टू राइट एवरीथिंग। क्या लिखना है वो डिपेंड करेगा कि जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में क्या चीज है, वो कितना सिलेबस से रेलेवेंट है, तभी आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है, तभी आप उसको मेंशन करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बस छोटा सा एग्जांपल दूंगा और एक अखबार का ही दूंगा आज का, जो बस सिंपल बताऊंगा कि इसे पेज 1 पे क्या चीज है जो आप देखोगे। अब ऐसे पेज 1 है, ये आज का न्यूज़पेपर है। कभी भी आप अगर ये वीडियोस देख रहे हो तो आप इसको एलिमिनेट छोड़ भी सकते हो, बस आपको हिंट देना चाह रहा हूं कैसे। अब जैसे ये जब मैं बना रहा हूं ना, इसको बनाया हुआ है तो मणिपुर में लगा हुआ है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। अब आपको यहां पर लिखना नहीं है कि भाई ये क्या हुआ है, यहां पर फ्री मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। ऑल दिस यू हैव टू एलिमिनेट, छोड़ देना, एकदम काट दीजिए, इसको आपको पढ़ना ही नहीं है। What you need to study, कभी आप पहली बार पढ़ रहे हो तो जान लो कि ऐसा क्यों हुआ है मणिपुर में, तो आपको समझ में आएगा। प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की मदद से हम स्टैटिक पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट कि हम करंट अफेयर्स का यूज, अखबार का यूज ऐसे करते हैं कि हम उससे स्टैटिक को प्रिपेयर कर लेते हैं, हम उससे स्टैटिक को भी प्रिपेयर कर लेते हैं। दैट इज व्हाट यू हैव टू फिगर आउट। आपको आइडियाज लेके जाने, ठीक है। जैसे ये वाला है, यूनियन मिनिस्टर, डीएमके एमपी स्पार्क, छोड़ दीजिए, इसको नहीं करना है आपको, कुछ इस पे मेंशन नहीं है। इस प्रकार से आप गो थ्रू करिएगा। अखबार का यही तरीका होगा यहाँ पर दोस्तों। होपफुली आप मेरी बातों को यहाँ समझ गए होंगे, कैसे अखबार का नोट डाउन करना चाहिए, क्या चीजें नोट डाउन करनी है, सब चीजें नोट डाउन नहीं करनी है। फैक्ट्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ कोटेशंस हैं, अच्छी मतलब कुछ ऐसे सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हो, वो आप नोट कर लीजिए ना। जैसे कि क्या, कुछ मान लीजिए कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उनको नोट कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो सॉल्यूशंस दे रहे हैं किसी चीज का, उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। बट
ध्यान रखना है कि दे शुड नॉट बी द व्यूज, है ना, वो सिर्फ व्यूज ना हो, आप उसके अलावा भी चीजों को सोच सकते हो, है ना, खाली वो किसी ऑथर के व्यूज ही होते हैं। अगर कोई ऑथर, अगर कुछ क्रिटिसाइज आया हुआ है, क्रिटिसिज्म है, तो किसी का व्यूज ही है। अब आपको सोचना है कि भाई क्या वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो कैसे पता चलेगा? जब आप उसी सेम टॉपिक पे कोई और आर्टिकल भी यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा अरे वो तो जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो नाम के लिए क्रिटिसिज्म है बस, ठीक है, एक्चुअली नहीं है। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आएगा। तीसरी बात, एक बात और है कि मान लीजिए सॉल्यूशन हो गया, कुछ फैक्ट्स हो गए, वो आप मेंशन कर लीजिए, ठीक है। कुछ यहाँ पर इनिशिएटिव्स अगर आते हैं तो इनिशिएटिव्स आ गए तो आपने इनिशिएटिव को लिखा और उसके बारे में फिर आप सर्च कर लीजिए क्या क्या है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कुछ अगर स्पीशीज न्यूज में आई, उस स्पीशीज का IUCN स्टेटस क्या है, क्या क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं अक्सर आपको ऑलिव रिडली टर्टल्स देखने को मिलते हैं, है ना, आपने देखा ऑलिव रिडली टर्टल देखने को मिलते हैं, तो हमें जानना है कि उसका IUCN स्टेटस क्या है। हमें अक्सर ऐसे अभी रिसेंटली हमें गैंजीज डॉल्फिन के बारे में आया, तो गैंजीज डॉल्फिन कहाँ पर मिल रही हैं, क्या उसका IUCN स्टेटस है, एंड ऑल दीज थिंग्स जान लीजिए। यही सब चीजें लिखनी है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखनी होती है। तो कोशिश करिए जितनी भी न्यूज़ें आती हैं, आप मेरी क्लासेस अगर देते होगे तो इन 9 पेजेस में मैं आपको हार्डली, इन 9 पेजेस में भी मैं डेली बेसिस पे आई डोंट ब्रिंग मोर देन 8 न्यूज, है ना। मतलब मैं कह सकता हूं कि आई जनरली रेंज फ्रॉम 6 to 9 न्यूज पर डे। कभी 10 भी हो गई तो बुरा मत मानना, वो ऐसी न्यूज होती है जो बस पासिंग ही होती है ना। तो जनरली आप देखोगे 6 से 9 न्यूज ऐसी होती हैं पूरे 9 पेजेस में जो कंसिडरेबल होती हैं, और उसमें भी सब लिखने लायक नहीं होती हैं, उसमें कुछ ही होती है जिसपे आपको नोट डाउन करना होता है। इस सेंस में आप जब नोट्स बनाओ तो आपका नोट्स 1 से 2 पेजेस में आ जाएगा A4 शीट के पेपर में, ठीक है। ऐसे आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, आई कैन जस्ट मेक स्मॉल नोट्स, ठीक है। और ये भी आप जब रिवाइज करोगे ना तो आपको समझ आएगा, अच्छा ये तो बड़ा छोटा हो गया, है ना, ये बड़ा छोटा हो गया। इससे क्या होगा, आप मंथली करंट अफेयर्स में आप देखो कि आपके, अगर आप देखोगे तो 50 पेजेस के अप्रॉक्स 50 पेजेस इज मैक्सिमम व्हाट यू कैन एंड अप विद। 30 दिन होते हैं, मैं मान के चल रहा हूं 1.5 पेजेस ऑन एन एवरेज आया, तो 50 पेजेस में आपका मंथली करंट अफेयर्स हो जाएगा। समझ रहे हो आप? ऐसे ही आप कंपाइल कर लो साल भर के, तो आपके पास एक अच्छा नोट्स, हैंड रिटन नोट्स होगा जो आपकी आंखों के नीचे से गुजरा हुआ है, आपके हाथों के द्वारा लिखा गया है, तो वो आप रिटेन अच्छे से करोगे, वो आप अवेयरनेस अच्छे से लाओगे। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये भी कहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल ये तरीका भी है। आप मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन को भी रिफर कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। इनफैक्ट बहुत सारे टॉपर्स इसको भी यहाँ पर रिकमेंड करते आए, उन्होंने ऐसा किया भी है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस इतने सारे सिलेक्शंस होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि कुछ ही लोग होते होंगे जो ऐसी बात बोलेंगे कि हमने तो करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाए थे, या फिर मैंने सिर्फ पढ़ा था और कहीं लिखा नहीं था। तो कम होते हैं ऐसे लोग, है ना। सो नो योर पोटेंशियल, अपना पोटेंशियल देख लीजिएगा, एंड अकॉर्डिंगली आप दोनों में से कोई भी तरीका ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने आज के सेशन को एंड कर रहे हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई अगर आपको डाउट है, UPSC गाइडेंस चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर आके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मुलाकात करते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।